हजार जिद्दत तराजियों के मिजाज बदला करे जमाना, मगर यकीन रहेगा आमिर मिजाज बातिल वही पुराना। हमारी जिल्लत की क्या, हमारी पस्ती का क्या ठिकाना, हमारी जिल्लत की इंतहा क्या, हमारी पस्ती का क्या ठिकाना। गुनाह तो फिर गुनाह ठहरे, इबादतें भी मुजरिमाना। उरूज से बाहर वर न होगी कभी हयाते मुनाफिकाना, उरूज से बाहर वर न होगी कभी हयाते मुनाफिकाना। जुबां पे इस्लाम का वजीफा मगर ख्यालात काफिराना। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कायनात दा सब तो खूबसूरत दीन इस्लाम दी शक्ल च इंसानां नूं अता फरमाया। ऐसा बेहतरीन दीन अता फरमाया कि 1450 साल मक्के पहला मक्का मुकरमा की जमीन तो निकलन वाला दीन आज दुनिया के सारे मुल्कों च हर रंग और नस्ल, हर जुबान, हर खिते, हर बोली दे विच थोड़े या ज्यादा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले च पाया जाता है। आप कोई मक्कियों तो नहीं ना आए जी, असी मदीने तो नहीं आए, साडे बाप दादा असी इसी मुल्क के द्रावट आना, लेकिन असी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन च किद्दां पहुंचे। अल्लाह दे सोहने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे तो की चाहुंदे ने, इस्लाम दा वो पैगाम की है जिन्हें पूरी दुनिया नू एक मुहब्बत दा आपसी भाईचारे का संदेश दिता है। जब तक उस मुढ़ले पैगाम नू फड़ के रखांगे अल्लाह और उसके रसूल दी मदद आंदी रहेगी, और अगर पैगाम नू छड़ दांगे तो अल्लाह की मदद हथों निकल जाएगी। क्योंकि अजकल तुहानू पता है खरबूजे नूं देख के खरबूजा रंग फड़ लैंदा है ना। साडे देश च बड़ा रिवाज है नुक्ता चीनियां करन दा। साडियां सारियां गवांढी कौमां भी आपस च एक दूसरे के खिलाफ 24 घंटे नुक्ता चीनी, ते असीं भी की काम फड़ लिया, फतवा फतवा खेडदे हैं। हुण नमाज रोजा हज जकात की गल नहीं हुंदी, हुण फतवे फतवे खेडन डए है कि पजामा उच्चा होना चाहिए कि नीवा होना चाहिए, दाढ़ी लंबी होनी चाहिए कि छोटी होनी चाहिए, नीयत कितने बननी है, छाती को बननी है कि पेट के उत्ते हाथ दोनों बन के खड़े होना है। फतवे फतवे खेडते खेडते इस्लाम की जिहड़ी रूह सी वो हथों निकल गई, बस खाली इस्लाम हथ च। जातां बरादरियां च पै गए, किस्से कहानियां अपनियां घड़न लग पे। लेकिन गल किहदी चलनी है? अज के दौर च भी अगर कोई बंदा अच्छा मोबाइल खरीद ले, भावें 1.5 लाख का लिया है, और दूसरी कंपनी वाले नूं कहे भी सैमसंग का मोबाइल लेके एप्पल का सॉफ्टवेयर पा दो, उन्हें कहना पैना नहीं। ये दीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, ये मालक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये चलना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक है। जे अपनियां पैंचियां करके फैसले सुनावांगे तो फिर दीन चलने वाला नहीं है। साडे गल मेरी सीधी सीधी पल्ले पै रही नहीं पै रही। वो एक बादशाह सीगा ना, एक किस्सा तुहानू बड़ा सोहना जिहा याद आ गया, सुनांदा चलना पैना। एक बादशाह सीगा, ओदी कैदी पेश किए गए तो एक कैदी ने बड़ा भयानक जुर्म किया, कोई कतल कुतल किए सीगे, ते बादशाह ने सजा सुनाई उन्होंने फांसी दी। ते फौरी तौर पर वजीर जिहड़ा सीगा, वजीर ने बादशाह नूं कहा जनाब कैदी पढ़िया लिखिया लगता, पुराने समय च बड़ी बुक्कत हुंदी सी पढ़े लिखे बंदियां दी। कहता जनाब वजीर कहता जनाब कैदी पढ़िया लिखिया लगता, इनू कतल ना करो, कैद च रख लो, किते काम आ जाया करूगा। बादशाह कहता चलो कैद च रख लेने। 2-4 दिन तो बाद कोई बंदा घोड़े वेचन आया बादशाह दे, सलामत कोई बातें करता बाहर। 2-4 दिन तो बाद कोई बंदा घोड़े वेचन आया बादशाह के दरबार च, तो वजीर ने बादशाह नूं याद दिलाया कि जनाब वो सियाणा कैदी फड़ के आप रखिया, उन्होंने पुछ लो भी घोड़ियां की कीमत है। वो कैदी नूं फड़ के लिया, उन्हें घोड़ियां ते हाथों फेर के देखा, बादशाह नूं कहंदा जिहड़ी जोड़ी है ना, ये एक घोड़ा असली है, एक दोगला है। तो बादशाह भी बड़ा हैरान होया। घोड़े वाले ने पूछा, कहंदा जनाब बिल्कुल ठीक कहने हो, एक दी मां मर गई सी जमदे दी, उन्होंने खोती का दुध पियाते रहे हैं, ये दोगला, दूजा जिहड़ा सही है। बादशाह बड़ा खुश होया, उन्हें फौरी तौर पर आर्डर दिता, कहना जिहड़ा कैदी है इन्ना समझदार है, इन्हें साडा पैसा भी बचाता, पता लग गया असली घोड़ा किहड़ा नकली। कहना जिहड़ा शाही बोरची खाने च नान बनता ना, शाही नान जिहदे काजू बदाम गोश्त रोज पा के बनाने,
कहना इन्हू एक नान डेली का ला दियो है जी। एक किस्सा उन्होंने सुना रहे जिन्होंने बड़ा फकर है कि असी फलानी बरादरी वाले होंगे हैं जी, जेड़ा कहते नहीं असी चौधरी होंगे हैं, जिन्होंने अपनी जाता का बड़ा फकर है, भावें वो किसी भी मजहब के मनने वाले है, जिन्होंने ऐ लगता है कि दूजी जात का बंदा थोड़ा नीवा आ। ये उन्होंने सुना रहा गल मैं। बादशाह बड़ा खुश होया, उन्हें एक नान दे आर्डर करते, कहता एक शाही नान रोज इस कैदी नूं दिओ। 2-4 दिन बाद एक सुनियारा आया हीरे हुरे वेचण, वजीर ने फिर याद दिलाया, कहता जनाब सियाणा कैदी है, उन्होंने बुला लो पुछ लेने। उन्हें हीरे पेश किए, उन्हें आके सियाणे कैदी ने सब कुछ देखा, उन्हें कहा जनाब आ 2-3 हीरे असली आ, एक विच नकली शीशे का बना के पाया है। सुनियारे नूं दबका मारिया, कहता जनाब बिल्कुल ठीक है, 3 असली सीगे, एक जिहड़ा डुप्लीकेट पाया सी कि चलो पैसे वाधू बच जाएंगे। बादशाह बड़ा खुश होया कि यार ये तो सियाणा काम का बंदा। कहन लगा अपने वजीर नूं आर्डर बढ़ा दिओ, 2 नान कर दिओ। किन्ने नान कर दिओ जी? पहला एक नान डेली जाता सी बादशाह के दरबार खजाने चो, जिथे बादशाह का शाही खाना बनता, कहता अज तो 2 नान कर दिओ। वो कैदी ने जब सुनिया ना कि मेरे नान 2 करते है, वो महल चो निकलता हुआ कहता मैनू लगता बादशाह भी नकली है, किसी लांगड़ी की औलाद है। पंगा पै गया उथे। तुहानू पता जेड़े संतरी सुंतरी होंदे आ मिंटो मिंटी मालकां नूं अफसरां नूं दसदे जनाब फलाना इन्ने वजे लंघे अज है, फलाने ने यह गल की। मिंटो मिंटी बादशाह तक खबर पहुंच गई कि जनाब जिन्हों तुसीं इन्ने कीमती नान लाए, जिहड़ा एक नान आम लोग खा ही नहीं सकते, अज भी वो नान बनाते पठान। कदी तुसीं मक्का मुकरमा जाओगे तो एडा वड्डा 2-4 किलो का होंदा, काजू बादाम पिस्ते पिसिया होया गोश्त पता नहीं की कुछ जाफरान बहुत सारिया चीज़ां पाते, वो आम बंदा तो आम बंदे की पहुंच नहीं उत्थे तक। वो बादशाह को खबर पहुंची कि जनाब 2-2 नान लाए, ये तो तुहाडी मौजूदगी तुहाडी जात के उत्ते इन्हें इल्जाम लाता। बादशाह बड़ा गुस्सा फड़ लिया, कहता लियाओ इसकी गर्दन लाओ। वो वजीर फिर विच आ गया, कहता जनाब इन्ना सियाणा कैदी है, तुसीं मार देना, अपना नूं फायदा दिंदा है। कहता फिर की करिए? कहता एक बारी वड्डी राणी नूं भी पुछ लैने भी कही कहता गलत कहता बोलड़ी को चलदे। बादशाह भी समझदार हो गया थोड़ा, कहता हाँ चलो। फिर राणी को गए वड्डी को, जाके राजे ने पूछा मां नूं अपनी कि सच्ची सच्ची दस मैं कौन हाँ। उन्हें पैरों च बिठा लिया अपने, कहती गल सुन पुत्रा, मैं ते मेरा मियाँ जिहड़ा वड्डा इस देश का बादशाह सी, सानू खुदा ने औलाद ही नहीं दिती। असीं रोज़ सोचते सी कि साडे औलाद ना होई, साडे मरण तो बाद रियासत टुट जूगी, अफरा तफरी मच जूगी, लुट्टां खोहां होणगियां, लोकां ने एक दूजे को किसी नूं बादशाह नहीं बनाना। ते कहंदे अचानक उन्हां दिनां 'च साडे एक लांगरी सी, उहदे घर मुंडा होया सी, चोरी छुपे होइए चक लिया तू वो आ। और फिर बादशाह ने वापस उस कैदी को गया, कहता तू मैनू किद्दां पहचान लिया? वो कहता गल यह है भी जाता मलूक नहीं होंदियां, रहता मलूक होंदियां है। जो तू लांगरी दी औलाद बार बार ना नहीं वधाई गया, जो बादशाह दी औलाद हुंदा मैनू वजीर बनांदा ते नाल जगीरां दिंदा, क्योंकि रहत मलूक है, जाता मलूक नहीं होंदियां। कौन कहता है कि जात बड़ी होंदी है? इंसान जो करदा है ओदा किरदार, ओदे कारनामे, ओदे कम तो बनदे ने, ओदी जातां तो नहीं बनदे। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया चाहे, सारी दुनिया ने क्या खुदा एक है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो खुदा एक किया ते इस एक कहन च और उस एक कहन च की फर्क आ गया? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मक्के तो क्या अल्लाहु अकबर कि आओ एक खुदा की इबादत करिए, और ये अजान मक्के तो चल के साउथ अफ्रीका तो चल के कितने अमेरिका की बर्फपोश पहाड़ियां, उतों कितने स्पेन, उतों कितने चाइना च कितने एशिया च, दुनिया का कोई एक मुल्क का दसो जिथे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले ना हो। फिर गल की है? सब ने वही कही। इस रसूलुल्लाह ने की कमाल किया? रसूलुल्लाह ने कमाल किया कि लोगों ने खुदा दी जात च मिलावट की। सोने नबी ने फरमाया खुदा एक होदा है जेड़ा एक दी इबादत करदा। केदा खुदा एक? ये फितरत का मजहब है इस्लाम। फितरत की है जो खून चल रहा है। फितरत यह मिट्टी च पानी पाई जाओ, इतों बूटा निकलेगा, भावें इतों जंगल निकले, भावें पिपल का दरख्त निकले, भावें अमरूद का निकले आए, भावें बरसीन, जो इस मिट्टी के विच है बस वही यदी फितरत है, वो निकलेगी। तो तौहीद इंसान की फितरत है। फितरत किदा? क्योंकि चौधरी चाहता है कि वही बीबी वो अलावा किसी होर दी शरीक चाहता बंदा ना, तो यह किसी किताब च नहीं लिखिया।
बाप चाहता बेटा ओदा ही कहना मन्ने, इहदा किते नहीं लिखिया, लेकिन चाहता हो कि मेरा बेटा मेरा वफादार रहे और मेरी बीवी मेरे अलावा किसी और ना ताल्लुक कायम ना करे। बीवी भी घर च बैठी है, चाहती है कि ये जरा बाहर फिरदा है मेरे अलावा किसी और औरत वाल ना देखे। पता ही लग्या कि किसी चीज नूं कोई भी बंदा अपना शरीक नहीं बनाना चाहता, ते वो खुदा जिन्हें सारी इंसानां नूं बनाया उन्होंने कदे चंगा लगता है कि बंदा उहदे विच किसी नूं शरीक बनाता रहे। ये सोने मुहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया कि खुदा दी जात च शरीक किसी नो। फरमाया दुनिया के तमाम मजहबां दी एहतराम, तमाम मजहबी इबादत गाहां दा एहतराम, तमाम कौमां दा एहतराम, लेकिन इबादत एक अल्लाह वाहदहुल्ला शरीक दी कीती जाए ताकि तौहीद च मिलावट ना होए। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिता गया कि सारी दुनिया के लीडर, सारी दुनिया के बड़े लोग अपनी जगह काबिल एहतराम हैं, लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह दे आखिरी रसूल है। अगर असी किसी का कहना मनना है तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो गल्लां हो गई, सहाबा इकराम ने मान लिया सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गल नूं कि अल्लाह एक है और तुसी अल्लाह दे रसूल हो। हुण सोनिया करना की है, तुहाडा की अंदाजा है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की क्या कि नमाज पढ़ो, की क्या मस्जिद बनाओ, की क्या ज़कात दो, की क्या दाड़ी। पहला गल केड़ी होई? और पहला गल होई केड़ी? मैं अक्सर मौलवियों को भी पूछता जुमे च लोग तकरीर करते हैं, वो गल करनी केड़ी है? पहला ये मुहम्मद रसूलुल्लाह नूं देखना पएगा कि पहला केड़ी गल कीती जाएगी मेंबर दे उत्ते बैठ के, कि पहला नमाज की गल होएगी, रोजे की गल होएगी, हज की गल होएगी, ज़कात की गल होएगी, फितरे की गल होएगी? नहीं, मुहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया पहला करंट अफेयर की गल हो, पहला मौजूदा हालात की गल होएगी, पहला बाहर जो मामलात लोगों नाल बिगड़े ओदी गल होएगी, पहला दुनिया ने जिहड़ा चैलेंज सामने कीता पहले खुतबे च फरमाया वो गल करांगे कि जेड़े साडे सामने परेशानियां ने, दुख दर्द ने, उस तो बाद दूसरे खुतबे च नमाज, रोजे, हज और ज़कात की गल करा। ते इस्लाम नूं की किया? रसूलुल्लाह नूं पुछया या रसूलुल्लाह करना की है? हुण असीं तुहाडी गल मान लई, अल्लाह नूं मान लिया, तुहानूं मान लिया, कुर्बान जावा मुहम्मद रसूलुल्लाह ते। फरमाया पूरी दुनिया के लोगों नूं बराबरी का दर्जा देना। की करना जी? की देना जी? बराबरी का दर्जा देना है पूरी दुनिया के लोगों नूं। यही फलसफा इस्लाम दा, बस कि पूरी दुनिया के लोगों को बराबरी का दर्जा देना है। अज कई मुसलमान होकर कहते जी असं फलाने, असं तो जी चौहान होंगे जी, पसवाल है जी, असं फलाने हैं, और जिन्होंने जात बरादरी प्यारी है उन्होंने इस्लाम नहीं प्यारा, जिन्होंने जात बरादरी प्यारी है उन्होंने इस्लाम नहीं प्यारा। इस्लाम ने क्या? सोने रसूल ने फरमाया कि किसी मां ने कोई ऐसा धी पुत, अल्लाह ने फरमाया कि मैं जमीन च कोई ऐसी चीज नहीं भेजी जेड़ी बिना इज्जत दी होवे। तू कौन उन्हें दसन वाला कि केड़ा उच्चा है ते केड़ा नीवा है? कहा ना अल्लामा इकबाल ने कि आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमी बोझ हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। महमूद कौन है? बादशाह। अयाज कौन है? ओदा गुलाम है, जुतियां पवांदा है, उन्होंने पैरों च जोड़े पांदा बादशाह दे। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमी बोझ हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा ए साहिबो मोहताज गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी। ये इस्लाम की खूबी। अगर कोई इस खूबी को तोड़ना चाहूगा वो मुसलमान नहीं रहेगा, उहदा इस्लाम ना कोई वास्ता नहीं। अज भी असी किन्ने रंगां दे लोग बैठे, किन्नी बरादरियां दे लोग बैठे, साडे रंग और नस्ल अपनी जगह। लेकिन अगर असी मक्के चले जाइए जिथे दुनिया के हजारां बादशाह रोज जाते हैं, जिथे लखां लोग एक नमाज इबादत करते हैं इकट्ठे, पता नहीं किन्ने गवर्नर, पता नहीं किन्ने मुल्कों के राष्ट्रपति रोज जाते हैं, लेकिन सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि पिछों ही चिट्टी चादर बन के ते चिट्टा लच्चा बन के आओ, जुतियां पैरों ला के आओ, सिर तो बाल मुंडवा के आओ, कोई पता ना लगे कि तुहाडे च बड़ा कौन है छोटा कौन है। ते कोई बाद चो आवे ते कित्थे नमाज पढ़े जी? आप ही मस्जिद बनाने चले हैं, मैं तुहाडा मेहमान खसूसी है, इत्थे नमाज शुरू हो जाए मैं देर चाहवा, कित्थे लाऊंगे जगह जी? इमाम अगर जेड़ा इमाम नमाज पढ़ाता है अगे खड़ा होके, अगर और लेट आ जाए तो कित्थे खड़ा होएगा जी? पिछे खड़ा होएगा। अगर होर लेट आए तो उतो पिछे। अगर जुमे च ज्यादा लेट आ जाए तो कित्थे? जिथे जुतियां उतर दियां उत्थे इस्लाम ने कहा कि कोई माई दा लाल ऐसा जमिया नहीं है कि जेड़ा किसी और बंदे दे कंधे फलां के कहे कि मैं चौधरी हां तो मैं अगे जाके नमाज पढ़ूंगा। दुनिया की किसी मस्जिद च अज तक किसी च हिम्मत नहीं हुई कि वो किसी गरीब नूं अगे उठा के पिछे कर दे। ये इस्लाम की खूबसूरती, ये इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम ने लोगों ने क्या अज भी अपने हुणे इलेक्शन हो गया ना,
ਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 8 ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 12 ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਨੀ ਪੱਤੀ ਵੀ ਦੇਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 1100, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2000, ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ 51000 ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਦੂਜਾ ਬੋਲਿਆ 75000। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ਜਦੋਂ दीन शुरू ਕੀਤਾ, ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਓ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਓ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਗੀਜੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਓ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੀ ਕੀਤੀ। सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असी लोगों को इज्जत वंडन आए। की वंडन आए जी? इज्जत वंडन आए। कुरान पाक ने बार बार कहा यतीम नू तकरीम देनी है, यतीम नू इज्जत देनी है। तुसी किसी वधिया ब्याह 'च चल जाओ या तुसी अपनी बरादरी दे किसी ब्याह 'च चल जाओ, कुलम नाराज होके आ गया जी, जवाई नाराज होके आ गया, की गल हो गई जी? की गल घे शक्कर नहीं खवाया? नहीं नहीं, सब कुछ सीगा। गल की हुई? आके इज्जत ना नहीं खवाया जी। नाराजगी किस गल दी है जी? नाराजगी रिश्तेदार जिस गल दी है, यार दोस्तों जिस गल दी नाराजगी, वो कहना मैं इन्नी दूर तो ये ब्याह गया लेकिन इन्होंने मेरी इज्जत नहीं की, जबकि उही भांडे सारे खाण लई दिते, उही खाना एक ही बोरची ने बनाया, एक ही पंडाल च लाया। इज्जत की नहीं दी जी? आप खड़ के नहीं खोया, आप नहीं पूछया इन्हें। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की रग फड़ी पहले दिन, फरमाया यतीम रोटी कपड़ा और मकान नहीं लभदे। हदीसां जो पढ़ोगे तो निचोड़ तुहानूं मिलेगा निकल के। लोग इज्जत चाहते ने, दुनिया के लोग सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते ने, लोग आत्म सम्मान चाहते ने। अबू बकर कोई छोटे शहजादे नहीं सी, मक्के से पहला तो बादशाह, मक्का मुकरमा दे दौलतमंद बंदे ने, और मक्के से जिस मोहल्ले च रहिंदे ने लोग खड़े होकर सलाम करते ने, फिर भी लकब दिता कि मैं अबू बकर नूं सिद्दीक दा लकब अता कर रहे हैं। इज्जत होर वधाई। उमर फारूक कोई आम शख्सियत नहीं है, फिर भी फारूक आजम दा लकब नाल लाया। सैयदना उस्मान नू जिन्नुरैन दा लकब दिता, सैयदना अली नू शेर खुदा दा लकब दिता। क्यों? फरमाया असीं इज्जतां वंडण आए। ते दुनिया दी जरूरत की है जी? दुनिया दी जरूरत इज्जत है। इज्जत तां मिलदी है जे असीं किसी नू भलिया रोजगार दे दांगे, फ्री चीजां खवाई जावांगे ते ओह मोहताज बनदा, इज्जतदार नहीं बनदा। वक्त बहुत घट है, गल्लां बहुत करनियां सी तुहाडे नाल, लेकिन मैं पहले ही, मैं भी लेट आया, मौसम भी खराब सी, लेकिन नुक्ते की गल समझ लो। मस्जिद बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? नमाज पढ़नी। क्यों बना रहे जी? बोलो, खाना खवाओगे ना जी? खवाएंगे यार। मस्जिद क्यों बना रहे जी? नमाज पढ़नी। ते मदरसा भी बना रहे हैं, मस्जिद बनाते पे नमाज पढ़ने लई। ते नमाज मेरा ख्याल घर नहीं पढ़ सकते जी? बोलो, पढ़ सकते हो? नमाज तो घर च भी पढ़ सकते हो, फिर मस्जिद बनाने की जरूरत है? मौलवियों ने पूछो, 5 नमाजा सब तो वड्डियां, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ताकतवर नमाजा, लेकिन इन्हां तो भी वड्डी एक और नमाज, उन्होंने कहने तहज्जुद दी नमाज। केड़ी जी? वो किन्ने बजे हुंदी है जी? रात नूं 2 बजे। किन्ने बजे हुंदी है? तहज्जुद दे लई मस्जिद की जरूरत है? वो बोलो उच्ची, नहीं है ना? तहज्जुद अली इमाम चाहिए? नहीं चाहिए। तहज्जुद अली अजान चाहिए? नहीं चाहिए। फिर ये पता लग्या कि जब सब तो बड़ी नमाज के लिए जरूरत नहीं है, फिर 5 वेले मस्जिद क्यों बनाई? ते मुहम्मद रसूलुल्लाह दी गल हदीसां तो पूछांगे, जब इमाम बुखारी को जाके पूछांगे कि सोने इमाम दस मस्जिद काते बनानी है, तो दसदा है कि सोने रसूल ने फरमाया मस्जिद तां बनानी है कि तुसी इकट्ठे होके नमाज पढ़ो। जे असीं जाके पूछांगे या रसूलुल्लाह इकट्ठे होके किद्दां नमाज पढ़नी है, इमाम बुखारी जवाब दिंदे कि कंधे नाल कंधा जोड़ के नमाज पढ़ो। फिर पूछांगे या रसूलुल्लाह मोढे नाल मोढा क्यों जोड़ना? ते हदीस पाक च जवाब दिता जांदा ताकि तुहाडे दिल आपस च मिल जाण। पता ही लग्या मस्जिद तां बनानी है, एक सोहना समाज सिरजना है, एक ताकतवर माशरा पैदा करना है कि अगर फजर की नमाज उस्मान नहीं आया, जोर च नहीं आया, असर च नहीं आया, मगरिब च नहीं आया, तो ईशा की मुफ्ती अब्दुल गफूर जाके पूछे ना जाके भाई कितने रह गए अज, और परेशानी च होएगा, दुख दर्द च होएगा, ओदे नाल खड़नगे एक अच्छा माशरा पैदा करने लई। और मुहम्मद रसूलुल्लाह मस्जिद च बैठे ने, रात के खाने तो पहला बिलाल नूं पुछदे कि पड़ोसियों ने खाना खा लिया कि नहीं खाता। मस्जिद तां बनाई कि एक सोहना समाज सिरजना है।
मस्जिद तां बनाई कि ਉਹਦੇ आस पड़ोस च कोई गरीब ना रहे, मस्जिद तां बनाई कि कोई यतीम भुखा ना सोए, मस्जिद तां बनाई कि कोई मुसाफिर आ जाए तो उन्होंने साया दिता जा सके, मस्जिद तां बनाई कि टुੱਟੇ दिलों ਨੂੰ राहत पहुंचाई जा सके। अगर मस्जिद इन्हां हुक्मां दे विच नहीं आंदी तो फिर हजे असीं कल्ली इमारत बनाई, मस्जिद नहीं बनाई। ये मस्जिद का मतलब यह है कि मस्जिद मां का दर्जा रखती है। मस्जिद कहती है कि असं आस पड़ोस का ध्यान रखना है। हुण पड़ोसी का मुसलमान नहीं हुंदा, पड़ोसी का कोई भी हो सकता है। फिर नमाज पढ़ने लिए क्यों क्या कुरान पाक ने अल्लाह ने फरमाया कि तुहाडे ते 5 नमाज़ां फर्ज कर दित्तियां। कल परसों मेरे को एक मौलवी आया गुजरात तो, बहुत वधिया, तुहानूं छोटा जिहा किस्सा सुणांदा चलदा। मैं उन्होंने पूछा मौलाना नमाज क्यों पढ़दे? कहंदे अल्लाह का हुक्म है। कि अल्लाह का हुक्म क्यों है भाई? वजह तो कोई दसी होनी है ना जी। अगे फर्ज करती नमाजा, फर्ज क्यों करती? आखे नमाज पढ़नी जरूरी क्यों है? गल तक क्यों दी फसी। हूं मैं तुहानूं कहां भी इत्थे पिंड आ जाइए बोगेवाल, बोगेवाल है भोगीवाल, भोगीवाल आ जाएगी, तुसीं पुछोगे ना मौलवी नूं भी क्यों बुला रहा? कोई खत्म दवाना, कोई दरूद दवाना, कोई किसी दी मंगनी है, कोई ब्याह, किसी दा इंतकाल हो गया, कोई मसीत बनानी, मदरसा बनाना, करना की है? बुलाया करते बिना वजह तो नहीं कुछ हुंदा ना जी। तो कुरान ने क्यों क्या नमाज पढ़ो? अल्लाह ने क्यों क्या नमाज पढ़ो? अल्लाह ताला ने इबादत तो की कर है। अल्लाह तबारक व तआला दे सामने सारी दुनिया इको ही वक्त च सजदा कर दे तो ओदी खुदाई च एक रत्ती का इजाफा नहीं कर सकते। और सारे आपां इको वारी च नौज़ुबिल्लाह अगर मुनकिर हो जाइए तो एक रत्ती की कमी। फिर नमाज पढ़ने का क्यों हुक्म दिता? फरमाया नमाज इसलिए पढ़वाना ताकि तुसी चंगे बंदे बन जाओ। कभी कुरान पढ़ लियो मुफ्ती साहब को जाके तर्जुमा सुन लियो। फरमाया नमाज इसलिए फर्ज की गई ताकि तुसी की बन जाओ जी? चंगे बंदे बन जाओ। हुण चंगा कौन हुंदा है? जिन्होंने फेसबुक ते 10,000 लाइक मिल जान या जिहदे मां बाप उहदे तो राजी होण। चंगा कौन है जी? मां प्यो जिहदे उत्तों राजी होण। चंगा कौन है? जिहड़ा बाहर दोस्तां नाल ज्यादा खुश हुंदा होवे कि ओदी बीवी तो और ज्यादा खुश होवे, अपनी बीवी नाल रहम दिली दा मामला करदा होवे। चंगा कौन है? दसो तो सही। चंगा कौन है? जिहड़ा दुकान ते गाहकां नाल चंगा बोलदा है या जिहदी औलाद उहदे घर आंदी ही खुश हो जाती है कि अब्बू जी आ गए, गल मिलदी है उहनूं। कौन चंगा है इन्हां चों भई? चंगा कौन है? जिहड़े पड़ोसियों को देख के बुआ भेज लेंदे हो या दरवाजा खोल के इंतजार च रहन कि इत्थों मेरा यार गुजरेगा नाल दा पड़ोसी, उहदे नाल सलाम दुआ हो जाए, बहुत चंगा। चंगा कौन है भाई? तुसीं किहनूं चंगा कहंदे हो? कहंदे जी बहुत वो बंदा बड़ा तरक्की कर गया। मैनूं बानो कुदसिया दी एक गल बार बार याद आंदी। वो कहंदी मैनूं मेरे एक अजीज मिले, उन्होंने कहा तुहाडा फलां जिहड़ा भतीजा रिश्तेदार बड़ा तरक्की कर गया। कहंदी अच्छा इसदा मतलब वो पहला नालों ज्यादा मिठा बोलण लग पिया कि पहले नालों ज्यादा वो लोगों के सामने खामोश रहने लग गया कि धीआं भैणां दे वल देख के अपनी निगाह शर्म। कहते नहीं नहीं पैसे ज्यादा आ गए। पैसे ज्यादा आना तरक्की की गल नहीं है। ज्यादा खूबसूरत होना तरक्की की अलामत नहीं है। तरक्की की अलामतों च ओहदा किरदार है। तुसीं वड्डे ते वड्डे पीर कोल जाओ रोज, तुहानूं तां आदत भी हैगी कईयां नूं बाबियां को भजे जाण दी। मौलवी नूं भावें तनख्वाह 5,000 दिओ, बाबियां दे मत्था टेक के आओगे जाके 10,000 है कि नहीं? उत्थे फैंटा लवाना जाके अज साडे तां पंजाबी च उतना फैंटा लगदा, तुहाडे होर ही फैंटा उतरी जांदा है। फांडा लवान जाणगे जी, उत्थे पैसे देई जाओ। मौलवियां नूं तनख्वाह भी पूरी। ते चंगा बंदा कौन है जी? जिहदी मां उहदे लई दुआ करदी होए। जब तक मां दुआ नहीं करेगी, जिस मर्जी पीर बाबे को दुआ करा लो, औलाद दे हक च दुआ कबूल नहीं हो सकती। बाप जन्नत दा दरवाजा है। हुण तेरी मर्जी है बंद कर दे, तेरी मर्जी है तू इहनूं खोल के रख। दुनिया का मुकद्दस रिश्ता मियां बीवी दा है। तेरी मर्जी इहनूं खराब कर दे, तेरी मर्जी इहनूं सही कर दे। नमाज तो ओदी है, तुहानूं मसला ही किसी ने नहीं समझाया। जिहड़ा मां बाप दा नाफरमान है ओदी नमाज नहीं हुंदी मियां साहब। कला फर्ज अदा हुंदा है, नमाज कबूल नहीं हुंदी। कुरान ने क्या है कि अल्लाह उसके रसूल तो बाद सब तो बड़ा दर्जा मां बाप दा, सब तो ज्यादा अहमियत मां बाप नूं। मां बाप का नाफरमान होवे, मथे टेक के मसीते आके जनानी नूं मूंह ते थप्पड़ मारदा होवे, मसीते आके मथे टेकी जाए, नियाणियां नाल गुंडागर्दी करदा होवे, मसीते आके मथे टेकी जाए। बुल्ले शाह ने क्या है ना, नमाज भी नीती जाने हो, सूद भी कीती जाने हो, गुनाह भी कीती जाने हो, आके कीती जाने हो। ये तो सीधा जिहा मसला है। जिहदी नमाज उन्होंने बुराइयां तो नहीं रोकती, जिहदी नमाज उन्होंने झूठ बोलन तो नहीं रोकती, जिहदी नमाज किसी की बेटी वाल गंदी निगाह पाउण तो नहीं रोकती, जिहदी नमाज किसी का हक मारन तो नहीं रोकती, तो वह नमाज अजे हो
हो नहीं रही है जी। वो नमाज अजे हो नहीं रही। नमाज होनी उदों है जब तुहाडा किसी, मैं पीर की गल कर रहा, तुसीं किसी वड्डे तो वड्डे पीर को चल जाओ, रोज जाओ, लेकिन घर आके अगर तुसीं बीवी नूं गाल कढोगे ना जी, बीवी नूं बुरा कहोगे, उन्हें पहली गल की कहना तुहानूं, आइयो सिखाया बाबे ने, यही कहेगी ना। तुसीं किसी मौलवी को रोज जाओ, घर आके मामला खराब करो, उन्होंने की कहना भी आई सिखाया मुफ्ती साहब ने मैनूं। ਇਹਦਾ मतलब ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ किरदार की गल हुंदी है, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ उस्ताद की गल नहीं हुंदी। ते करांगे जी कोशिश इंशाअल्लाह। अपने आप तो शुरू करना है। कितों शुरू करना है जी? हाँ, कल राती मैं एक जलसे च सीगा, वो जलंधर तो अगे करतारपुर तो अगे एक गुजरा ने मस्जिद बनाई है, पिंड का नाम नहीं याद आ रहा मैनूं, ते सराय खास ची सी शायद। उत्थे मैं लोगों को पूछा, मैं कि कितों तबलीग शुरू करोगे? एक पतंदर बोले अपनी मां तो शुरू करांगे जी। पहले जे पुछ तुहानूं लैंदा तुसीं भी उही कहना सीगा, ज्यादा ना हसो। मां तो नहीं, अपने आप तो। अपने गिरेबान च रात नूं लेट के बिस्तर ते एक बारी ये जरूर सोचो संजीदगी दे नाल, कोई भी होवे, असीं जिन्ने लोग हाँ, चाहे जिस नूं मर्जी मनदे हैं, कदी बिस्तर ते लेट के रात नूं ये जरूर सोचियो कि साडे वतीरे तो कौन कौन दुखी है। लोग कहते ना किसी का दिल ना दुखाओ, सोने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी का दिल ना दुखाओ। कुरान ने कहा वही लुल्ली कुल्ली हुमाजा ते लुमाजा, वैल है, तबाही है उन्हां लोकां दे लई जिहड़े ऐब तलाश करदे फिर ऐब दूजिਆਂ ਨੂੰ सप्लाई करदे। एक बारी जरूर रात ਨੂੰ बैठ के सोचियो, तुसीं लोकां ਨੂੰ सिद्धे करन लगे होए हो, अपना चिब कढदे कोई नहीं। रात ਨੂੰ बिस्तर ते पै के जरूर सोचो कि मेरे वतीरे तो केड़ा केड़ा दुखी है, कि मेरी जुबान तो मेरे माँ बाप नाराज है, कि मेरे मामलात तो मेरी बीवी दुखी है, कि मेरी सख्ती की वजह ना मेरे बच्चे मेरे तो डरते ने, कि मेरी बदजुबानी की वजह ना मेरे पड़ोसी मेरे तो नाराज ने, कि मेरे वजह नाल मेरा नौकर मेरे तो दुखी है, कि मेरी वजह के नाल मैं बाजार च जिन्हां लोगों नाल मामला करदा वो मैनूं देख के आख, ये जरूर सोचो कि मेरे तो कौन कौन दुखी है। तुसीं लोकां दा, कुछ लोग लाइव देख रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि थोड़ा उसमें बोल लो, कुछ लोकां दा ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਨਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦਾ ਦੁਆ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ही ਇਹਦਾ इरादा बन जाना। फरमाया मेरे वाल एक पैर तुरदा, मैं 10 कदम ਇਹਦੇ ਵੱਲ, और फरमाया मैं तो माफ करने लिए तैयार है, आंदा ही कोई नहीं, आ जा। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, आई लफ्ज दा लफ्ज कुरान पाक च अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। फरमाया मेरे सोहने बंदिया, ओ मेरे प्यारे बंदे, किहनां नूं? नमाजियां नूं नहीं, जेड़े गुनाह च चले गए, जेड़े बदकिरदारी च चले गए, जेड़े नशे च चले गए, जेड़े बहुत दूर दलदल च धस गए, जिन्हां नूं लोकी कहंदे कोल नहीं बिठाना। अल्लाह ने फरमाया मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ओ मेरे सोहने बंदिया तू आ तां सही मेरे वल, मैं तैनूं अपने नाल रखण लई तैयार हां। ते करांगे जी कोशिश इंशाअल्लाह ताला। दुआ करो अल्लाह ताला इन्हां गल्लां ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। मौलाना ने कहा कुछ उर्दू च बोल दिओ, पंजाबी च मैं तां बोलदा, पंजाबी मेरी मां बोली है, सौखी समझ आ जाती है। जुमे का बयान उर्दू च ही करदा क्योंकि बाहरले सूबियां च लोकां ने सुनना, लेकिन पंजाबी साडी मां बोली है, ते जद तक मां जिंदा है ते असीं जिंदा। मां बोली ते एक गल नोट कर लो, जेड़ा भी सूबा होवे, जेड़ी भी बोली होवे, साडी मां बोली है ना। मां बोली च किन्ने लोग रहंदे ने? मुसलमान रहंदे ने, सिख रहंदे ने, हिंदू रहंदे ने, दलित रहंदे ने, ट्राइब्स अलग अलग तरह के कबीले रहंदे ने, लेकिन सानू सब नू अगर कोई शय आपस च जोड़दी है तो कौन जोड़दी है जी? साडी मां दी बोली जोड़दी है। और रसूलुल्लाह दा हुक्म है, कदे पढ़े होए तो मैं नाल नाल बुखारी नू, अबू दाऊद नू, फरमाया जेड़ा अपनी मां बोली च लोकां नू दीन समझाए उन्होंने ज्यादा स्टार मिलणगे, उन्होंने ज्यादा फायदा पहुंचावांगे असीं इंशाअल्लाह। ते दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला तुहानू मैनू सब नू इहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए।